रूस और जर्मनी के बीच युद्ध भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। रूस ने जर्मनी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्रीमिया स्ट्राइक ऑडियो लीक मामले में जर्मनी को धमकाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जाखरोवा का सनसनीखेज बयान सामने आया। यूक्रेन में जर्मन एयरफोर्स के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं, कहा है जाखरोवा ने। क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी में था जर्मनी और इसका ऑडियो लीक हुआ है। इसके गंभीर परिणाम अब जर्मनी को भुगतने होंगे, ये साफ कर दिया गया है रूस द्वारा। रूस ने नॉर्थ सी और उत्तर अटलांटिक सागर में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक साथ ब्रिटेन और जर्मनी को एटमी व्यूह में घेर लिया है। इसके पीछे वजह है जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट। जर्मन वायुसेना प्रमुख का फोन टैप होने से यह पता लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिक उतार दिए हैं। इसके साथ ही रूसी जमीन पर बड़े हमले करने का प्लान तैयार हो चुका है। रूस ने कहा है कि यह कदम महाविध्वंस शुरू करा सकता है। ब्रिटेन के अस्तित्व पर रूसी परमाणु हथियारों का खतरा मंडराने लगा है। यूरोप के कई देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस ने नेटो देशों को बार बार आगाह किया कि वो यूक्रेन युद्ध में भागीदार न बने, लेकिन रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके नेटो देशों ने यही किया। अब रूस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि नेटो देशों की सेनाएं यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रही हैं और मोर्चे पर मौजूद हैं। यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर मौजूद ब्रिटेन के सैनिक हैं। ब्रिटेन के ये सैनिक लंबे समय से यूक्रेन की सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। एक ब्रिटिश सैनिक का नाम माइक बताया गया है। इन्हें यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजियन वॉलंटियर बताया है। इनके साथ अमेरिकी सेना के सैनिक भी यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना में काम करने वाले सैनिकों की तैनाती यूक्रेन युद्ध में की है। जर्मनी के सैन्य अधिकारियों की एक बातचीत रिकॉर्ड की है। लीक हुई जानकारी से यह पता लगा है कि ब्रिटिश सैनिकों की यूक्रेन के युद्ध में तैनाती को लेकर बातचीत चल रही है। जर्मन एयरफोर्स के चीफ इंगो गेरहार्ड्स ने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना युद्ध के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी है। ये जर्मनी की वायुसेना के प्रमुख इंगो गेरहार्ड्स हैं। इन्होंने वेबएक्स चैट ऐप में ये कहा है। ये वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना यूक्रेन युद्ध में उतार दी है। यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सेना भी सक्रिय है। यानी नेटो सेनाएं अब युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। रूस ने कहा है कि यह उसकी धरती पर नेटो का सीधा हमला है। इस विस्फोटक जानकारी के सार्वजनिक होने के बाद रूस ने ब्रिटेन के साथ सीधे युद्ध की परमाणु तैनाती कर दी है। रूस ने दो तरफ से यूनाइटेड किंगडम की परमाणु घेरेबंदी शुरू कर दी है। रूस ने 5 युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। इन युद्धपोतों पर 25 परमाणु मिसाइलें लगी हैं। इसके साथ ही इन युद्धपोतों पर 20 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई गई है। दूसरी तरफ रूस ने उत्तर अटलांटिक सागर में 6 सबमरीन तैनात कर रखी है। ये स्टेल्थ क्लास सबमरीन परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन के साथ गश्त लगा रही है, जिनसे यूके के तटीय क्षेत्र में रेडिएशन वाली सुनामी आ सकती है।
इसके साथ ही इन सभी सबमरीन पर 36 परमाणु टॉर्पीडो भी तैनात किए गए हैं। यानी रूस ब्रिटेन पर कभी भी एटमी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। युद्ध के इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रूसी नेवी ब्रिटेन के पूरे सिस्टम को तबाह करने का प्लान बना चुकी है। रूस ब्रिटेन को तबाह करने के लिए समुद्र के नीचे बने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। रूस नॉर्थ सी के तल पर बिछे इंटरनेट केबल को तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ सी में बिछी तेल गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया जा सकता है। यूके की जरूरत का 77% तेल गैस इसी पाइपलाइन से आयात किया जाता है। रूस के विनाशक प्लान से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। जर्मनी की टॉप सीक्रेट बातचीत लीक होने के बाद रूस और जर्मनी के बीच भी तलवार खिंच गई है। 29 मिनट की बातचीत में रूस ने कई अहम जानकारियां टैप की हैं। वायुसेना प्रमुख ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। पहला मुद्दा है यूक्रेन में जर्मनी की सेना सीक्रेट तरीके से भेजी जाए। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग भी की गई। इसके साथ साथ यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर किए जाने पर भी चर्चा हुई है। जर्मन वायुसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि ब्रिटेन कैसे मिसाइलें पहुंचाता है और इसी तरह जर्मनी भी टॉरस मिसाइल पहुंचा सकता है। जर्मन वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑडी Q7 SUV से मिसाइलें पहुंचाई जाती हैं। SUV की सीटें निकाल दी जाती हैं। इसके बाद गाड़ी में स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल लादी जाती है। हथियार पैकेज को हमले से बचाने के लिए सिविलियन कार का सहारा लिया जाता है। जर्मनी भी इसी तर्ज पर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। रूस पहले ही जर्मनी को टॉरस मिसाइल न भेजने की चेतावनी देता रहा है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ब्रिटेन के साथ साथ रूस जर्मनी को तबाह करने के लिए भी हमले कर सकता है। नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं।